हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का 1.4 पढ़ाने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने 1.1 से लेकर 3 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो अवश्य देख लें स्टूडेंट, तब भी आगे का देखते हैं तो और बेहतरीन समझ में आएगा आपको। और एक बात और है, आप लोग नोट्स बनाना मत भूलें स्टूडेंट, आप नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि भविष्य में आगे आपका काम आ सके वो नोट्स। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठे, वीडियो देखने बैठें तो नोट्स को ज़रूर बनाएं। हमारे कहने का मतलब है कि नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर आगे चल के आपकी बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का यह प्रश्नावली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज की इस प्रश्नावली के प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसमें आप √5 की जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है। √2 भी दिया जा सकता है, √3 भी दिया जा सकता है, √7 भी दिया जा सकता है, √5 तो दिया ही है आपका, तो इसमें से कोई भी संख्या दिया जा सकता है। तो अगर आप एक प्रश्न सीख लीजिए, अच्छे से एक प्रश्न बना लीजिए हल करना, तो आपका सारा प्रश्न उसी तरीके से हल होता चला जाएगा। बस इसलिए केवल एक प्रश्न को आप सभी को ध्यान से समझना है, बाकी वही रूल वही तरीका, आप कोई भी प्रश्न यहाँ पर चेंज करके पूछा जाता है तो आप उसी तरीके से उसको हल करेंगे। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला गया है, तो आपको सदैव इसका उल्टा मान के चलना है, ठीक है। जब आप इसका उल्टा मान के चलेंगे तो फिर आपका स्वयं ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। बस आप केवल एक एक स्टेप देखते जाइए। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा है तो हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। तो उल्टा मान के चलते हैं तो क्या लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब देखो, परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता होगा कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर √5 हमारा परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के बराबर लिख सकते हैं, तभी तो हम इसको परिमेय सिद्ध कर पाएंगे ना। जब हम इसको p/q के इक्वल में लिखेंगे तभी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। और जहाँ पर p और q क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, जहाँ p और q जो है ये सहभाज्य पूर्णांक है। p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक। और पूर्णांक के साथ साथ में q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान में आपको रखना है। इतना चीज़ तो आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें अपरिमेय बनाने के लिए हमें इसका रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब कि उस पर स्क्वायर लगाते हैं। तो √5 का स्क्वायर और उसके बाद में p/q का स्क्वायर। इस प्रकार से हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जब वर्ग हटाएंगे तो इसका रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर में इस तरफ आपका p²/q², ये चीज़ मिलेगा। अब यहाँ पर देखो इसका क्या करते हैं, अगर हम तिरछा गुणा कर देते हैं /1 करके, तो तिरछा गुणा करने के बाद हमको इस प्रकार से मिलेगा p² = 5q², ये मिलेगा ना। तिरछा गुणा करने के बाद ये चीज़ हमको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, q² के जो गुणा में 5 लिखा है, इसको 5 को इस तरफ भेज देते हैं तो ये हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो q² बराबर p²/5 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर आपको देखना, एक चीज़ समझना ये है कि यहाँ पर जो ये p² है वो 5 से क्या है, विभाजित हो रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है।
तो यदि अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो क्या पी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है? तो पी भी 5 से डिवाइड हो सकता है ना। तो यहाँ पर एक शर्त आपको ये मिल चुका है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर ये चीज़ें लिखना होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं, एक दूसरा शर्त लगाते हैं। इसको आपरमे से परमे सिद्ध करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक दूसरा शर्त लगाते हैं। दूसरा शर्त ये लगाते हैं, यदि हम p बराबर कोई संख्या मान के चलते हैं 5m, यहाँ पर आप 5r 5s कुछ भी आप मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा मानना है कि जो यहाँ पर इसके साथ में लिखा है इसके गुणांक में होना चाहिए। जैसे पी स्क्वायर के बटे 5 है तो यहाँ पर आपको 5 ही मानना रहेगा, जो संख्या बटे में रहेगा वही चीज़ मानना रहेगा, लेकिन इसके गुणांक में कोई भी एक चर जो है मान के चलना पड़ेगा आपको। तो हम क्या कर देते हैं, इस p के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो चलो रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर, सॉरी बटे में आपका यहाँ पर 5 है तो 5 लिखना पड़ेगा आपको। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 5 25 m स्क्वायर बटे में आपका 5 है तो 5 लिखिएगा। फिर इसको काटते हैं 5 25, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर, और यहाँ से इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो m स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बटे 5, ये मिलेगा हमको। इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 बना देते हैं। अब यही चीज़ हमको देखना है कि यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या चीज़ स्पष्ट हो रहा है। तो अभी हम समीकरण 1 और 2 को स्पष्ट कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पर ये चीज़ देखा जाए कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाज्य हो रहा है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो क्यों भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में बैठा लो कि यहाँ पर पी स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर भी कट जाता है, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी कट जाता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो यहाँ पर p बटे क्यों, यानी कि तो यहाँ पर जो p बटे क्यों है, तो p और क्यों दोनों डिवाइड हो जाता है। तो p बटे क्यों कहाँ पर में हुआ, जब वो कट जा रहा है तो पर में होगा ही नहीं। तो इससे स्पष्ट है समीकरण 1 और 2 से कि जब p बटे क्यों एक परमेय संख्या नहीं है, तो परमेय संख्या नहीं है तो आपका रूट 5 जायज़ सी बात है, अपरमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ से लिख देना समीकरण 1 और 2 से, 1 मिनट हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से आपको ये नीचे लास्ट में स्पष्टीकरण के लिए लिख देना है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि p बटे क्यों एक परमेय संख्या नहीं है। अब परमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि p और क्यों दोनों डिवाइड हो जा रहा है 5 से। तो जब वो परमेय नहीं है तो रूट 5 आपका एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। लास्ट में ये चीज़ आपका स्पष्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग को इस प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो आप सभी को एक एक पॉइंट सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी अगर आपने एक एक बात पर ध्यान दिए होंगे तो।
तो इस प्रकार आप इसको नोट करो और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको किस प्रकार से आप लोग हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी भी अभाज्य धनात्मक पूर्णांक p के लिए √p एक अपरिमेय संख्या है। सेम वही प्रश्न है जैसा कि आपने अभी पहला प्रश्न हल किया है, बस यहाँ पर √p कर दिया है, वहाँ पर √5 दिया गया था, तो सेम वैसे ही हल करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मान के चलते हैं। जो चीज़ इसमें कहा है हमें इसका उल्टा मान के हमेशा चलना रहेगा। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि माना √p एक क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या, इस चीज़ को हम मान के चलते हैं। और जब एक ये परमेय संख्या है तो हम इसको p/q के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर p/q के रूप में अब की नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो यहाँ p नहीं लिखेंगे, यहाँ पर किसी दूसरे तरीके से मान के चलेंगे, a/b मान के चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी वही काम करना है, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पक्षों का करने पर तो √p का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर कर लेते हैं। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर a²/b²। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करके यानी तिरछा गुणा करके इस प्रकार इसको हल करते हैं, तो a² बराबर मिलेगा pb², ये मिलेगा आपको। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम b² की वैल्यू को निकालते हैं तो b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/p हो जाएगा। इस प्रकार अब यहाँ पर देखो यही चीज़ ये p स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर ये स्क्वायर जो है p से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। तो जब ये स्क्वायर p से विभाज्य है तो ये भी केवल p से विभाज्य होगा, ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट होता रहा है। तो इसको हम समीकरण 1 मान करके यहाँ पर ये चीज़ लिख देते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, शर्त दूसरा लगा करके यहाँ पर ये बराबर हम कोई जो है अचर संख्या मान के चलते हैं, चर संख्या मान के चलते हैं, px ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस a के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देते हैं हम इस मान को। तो यहाँ पर जब 1 में रखेंगे तो हमको मिलेगा b² बराबर, अब ये की जगह पर यही पूरा मान हम रख देते हैं px का होल स्क्वायर, और बटे में p है तो p लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा b² बराबर p² इंटू x का स्क्वायर और बटे में p। तो यहाँ पर p² से एक p कट जाएगा तो आपको मिलेगा b² बराबर px², ये चीज़ मिलेगा। अब यहाँ से अगर हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो x² बराबर, तो ये इसके बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा b² बटे p, ये चीज़ मिलेगा। अब यहाँ पर भी वही शर्त मिल रहा है, कौन सी शर्त, जो शर्त यहाँ पर मिल रहा था कि यहाँ पर ये स्क्वायर p से विभाज्य हो रहा था, तो यहाँ पर b² p से विभाज्य हो रहा है। ठीक, तो जब ये बटे b विभाज्य हो जाता है तो ये परमेय क्या हो पाएगा, तो जब एक तरफ परमेय नहीं हो पाया तो दूसरा जायज़ सी बात है वो अपरमेय ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये चीज़। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलता है, समीकरण 1 व
2 से स्पष्ट है कि a/b जो हम मान के चल रहे हैं, तो ये और b दोनों क्या है, p से विभाज्य हो जाता है। a/p, ये बटे b दोनों क्या है, a/b दोनों p से विभाज्य है, यानी कि विभाज्य है, तो ये a/b पर में होगा ही नहीं, विभाज्य है, इसलिए √p एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो ये तरीका बहुत इजी है सिद्ध करने का, बस केवल आपको स्टेप ध्यान रखना है। जिस स्टेप से आपको हल करना शुरू करना है, उस स्टेप को आपको फॉलो करते जाना है एक एक करके। आपका लास्ट में वही चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि जब विभाज्य हो जा रहा है, तो यानी कि जब p/q के रूप में हमें कोई संख्या मिल ही नहीं रहा है, तो परमेय साबित होगा ही नहीं, लास्ट में वो अपरमेय हो ही जाएगा। इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का तीसरा है। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अब देखिए, इसमें एक एक करके 3 प्रश्न दिया गया है और एक एक करके हम लोग इसको हल करते हैं। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जो भी संख्याएं दी गई हैं, इसमें इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, 1/√2, ये पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम लोग तो देखिए, जब हमें अपरिमेय का, तो हम हमेशा परमेय मान के चलते हैं। हमें जो चीज़ सिद्ध करना है, हमें सदैव उसका उल्टा मान के चलना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या लिख के चलते हैं, माना 1/√2 एक क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो जब ये परमेय संख्या है, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो यहाँ से लिखते हैं 1/√2 बराबर में क्या लिखेंगे, p/q लिखेंगे। इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। जब हमने परमेय मान लिया, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये दर्शा देंगे कि जहाँ p और q क्या है, सह-अभाज्य पूर्णांक है। जहाँ पर p और q सह-अभाज्य पूर्णांक है, सह-अभाज्य पूर्णांक है, ये चीज़ हम यहाँ पर दर्शा देंगे। अब देखिए, इसका रूट हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, यानी इसको भी हम परमेय बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो परमेय बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/√2 का परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण का मतलब जो बटे में लिखा होता है, उसी से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा p/q बराबर में रहेगा इसके। अब इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 और बटे में 2 हो जाएगा, बराबर में p/q हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 2 इधर बटे में इधर आएगा, तो गुणे में हो जाएगा। तो इस तरफ क्या मिलेगा, √2 बराबर 2p/q, 2p/q। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से समझना आप सभी लोग, यहाँ पर p/q, अब उसके मतलब ये 2 के साथ में लिखा है, तो 2p दुगुना के साथ लिखा है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बट लेकिन ये चीज़ पूरा p/q लिखा है ना, तो p/q लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये p/q है, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √2 यहाँ कितना भी हमने कोशिश किया रूट हट जाए कि ये, ताकि हमारा परमेय सिद्ध हो जाए, लेकिन आप परमेय सिद्ध नहीं हो पाए, लास्ट में ये अपरमेय ही आ रहा है। तो यानी स्पष्ट है कि यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। तो मैंने कितना भी कोशिश किया, तो हमें एक तरफ अपरमेय ही मिल रहा है, तो इसलिए √2 हमारा क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या ही होगा।
तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। और 2p/q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ पर विरोधाभास है, ठीक। तो अतः हमारा मानना क्या हो जाता है, गलत सिद्ध हो जाता है। अतः हमारा मानना गलत सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है। अतः 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जब आप हल करेंगे तो ये प्रश्न आपका हल कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप सभी लोग इसको हल करेंगे। तो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, या फिर आप नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट करने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 7√5। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा मान के चलते हैं। हल करेंगे तो हमेशा इसका उल्टा मान के चलेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं माना 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया इस चीज़ को। तो जब ये परिमेय है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 7√5 बराबर में क्या लिखेंगे, p/q, p/q। और जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, तो इसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको भी स्पष्ट कर दिया इस चीज़ को लिख करके, ठीक। और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए उसके बाद देखना यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम 7 को इस तरफ भेज देते हैं तो √5 इस तरफ हमको मिलेगा। तो ये हो जाएगा p/, और ये हो जाएगा 7 जो है इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा 7q हो जाएगा। यहाँ पर देखना आप सभी लोग, स्पष्ट है, यहाँ पर क्या स्पष्ट है कि यहाँ p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, ये एक पूर्णांक है। तो ये जब पूर्णांक है तो पूर्णांक के वजह से ये क्या हो जाएगी, p/q आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः p/7q, 7q एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। और हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर ये स्पष्ट है, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास का मतलब कि एक तरफ परिमेय है, एक तरफ अपरिमेय है। तो यानी कि कुल मिलाकर स्पष्ट है कि जब हमें ना तो कहीं पर पूर्ण रूप से परिमेय मिल रहा है, ना तो कहीं पर अपरिमेय मिल रहा है पूर्ण रूप से।
तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका √5 जो है ये आपका अपर में है और ये p/q वाली संख्या जो है ये पर में है। तो यहाँ पर विरोधाभास है, इसी दोनों के कारण यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। तो इसी विरोधाभास के कारण से स्पष्ट हो जाता है कि 7√5 जो है हमारा क्या है, वो एक अपर में संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ये चीज़ भी लिख देना, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास है। तो अतः हमारा कल्पना या फिर मानना लिख सकते हैं गलत सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है। तो जब गलत सिद्ध होता है तो अतः ये क्या हो जाएगा, 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपर में संख्या ही है, एक अपर में संख्या ही है, संख्या ही, ये चीज़ आपका सिद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को हल करना स्टूडेंट। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो चुका है, नोट कर लो आप सभी लोग इसे। अब उसके बाद चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न हम लोग का इस तरफ दिया गया है, तीसरा प्रश्न हम लोग का ये है। तो चलिए तीसरा प्रश्न भी हल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी वही काम करना है आपको जैसा कि आप पिछले प्रश्नों में करते आए हैं। इसको भी आप पर में ही सिद्ध करना है, तो आप पर में मान के चलेंगे। तो मान लेते हैं कि माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो ये परमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के बराबर लिख सकते हैं। तो 6 + √2 बराबर p/q। उसके बाद क्या करेंगे, 6 को इस तरफ लाएंगे तो √2 बराबर p/q, ये इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, √2 बराबर, इसको हम LCM लेकर लिखेंगे बटा 1 करके। तो इसको हम लिख सकते हैं p-6q बटे में q। अब यहाँ पर देखो p और q पूर्णांक है, तो p और q पूर्णांक है तो इसका मतलब ये बटे में लिखा है, तो बटे में लिखा है तो इसका मतलब कि ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, ये पूरा परमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है कि √2 आपका अपरमेय ही है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इसी विरोधाभास के कारण ये चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि आपका 6 + √, पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लास्ट में ये चीज़ स्पष्ट करके लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग स्पष्टीकरण में लिख देना लास्ट में कि यहाँ p और q पूर्णांक, तो पूर्णांक की वजह से ये p/q के रूप में आने की वजह से ये परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं √2 जो है ये अपरमेय संख्या ही है, ठीक है। तो इस अपरमेय संख्या की इस तरफ परमेय, इस तरफ अपरमेय, तो इस दोनों विरोधाभास के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि 6 + √2 जो है क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या ही होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देना है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी सिद्ध हो चुका है, आप नोट कर सकते हैं इसको भी। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का चौथा प्रश्न आ चुका है। तो देखो इस चौथे प्रश्न में क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरमेय संख्या है। तो चलिए इसे भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसे भी उसी तरीके से हल करेंगे जैसा कि हमने पिछला सभी प्रश्न हल करते आए हैं। तो यहाँ पर इस पूरे चीज़ को अपरमेय सिद्ध करने के लिए बोला है, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, परमेय मान के चलेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना √3 + √5 ये क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। तो जब ये परमेय है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर √3 + √5 = क्या लिखेंगे, p/q लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना आप सभी लोग।
इस √5 को इस तरफ लाते हैं पक्षांतर करके, इसमें हम किसी को भी पक्षांतर कर सकते हैं। तो √3 बराबर इस तरफ क्या आ जाएगा, P/Q माइनस का √5, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो ये हमारा √3 का स्क्वायर बन जाएगा, और इस तरफ हमारा P/Q माइनस का √5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका तो एक फार्मूला बन चुका है। किस चीज़ का फार्मूला बन चुका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम इसको अभी तोड़ देंगे। इससे पहले कि इसका रूट, अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बराबर। अब इसको हम तोड़ते हैं तो इस फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस का 2ab होता है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है। तो इस रूप में हम इसको यहाँ पर तोड़ते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q, यानी कि P/Q का होल स्क्वायर, तो हम इसको P का स्क्वायर Q का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस का √5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे P/Q, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। और गुणे में √5 है तो √5 कर देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, आगे तक इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो 3 = हमको इस तरफ मिलेगा P²/Q², उसके बाद प्लस √5 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P/Q और इंटू में √5 हो जाएगा। इस तरफ आपका ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2P/Q गुणे √5 को इस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक। तो ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये इतना पूरा इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P² प्लस का 5 और 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में इस पूरे को इधर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 2P/Q और गुणे में √5, ये इस तरफ आपको प्राप्त होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो P² और प्लस 5 में से माइनस का 3 घटा देते हैं, तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2 मिल जाएगा, बराबर में इस तरफ 2P/Q गुणे √5, इस तरफ आपका ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसको एलसीएम लेकर के हल करेंगे बटा 1 करके। तो यहाँ पर इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका Q² हो जाएगा। तो Q² से Q² कट जाएगा तो ऊपर P² प्लस में यहाँ पर Q² का 1 से भाग करेंगे तो Q² का फिर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2Q² हो जाएगा, बराबर में इस तरफ क्या हो जाएगा 2P/Q गुणे में √5, ये चीज़ आपको मिलेगा। उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को यहाँ एक चीज़ समझना है ध्यान से। हम √5 को छोड़ करके बाकी इन दोनों को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, P² प्लस 2Q का स्क्वायर, ब्रैकेट में इसको कर देते हैं, और बटे में Q² है तो Q²। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये आपका 2P जो है, जो गुणे में वो बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2PQ², और ये बटे में है तो ये गुणे में चला जाएगा इस तरफ, और इस तरफ आपका क्या बचेगा, इस तरफ केवल आपका √5 बचेगा। अब यहाँ पर देखो Q से एक Q² से कट जाएगा,
तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर बटे में 2pq बचेगा, 2pq बराबर √5 बचेगा इस तरफ। अब यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि देखो ध्यान से समझना, ये पूरा जो पूर्णांक है उसके साथ साथ क्या होगा, बटे में भी लिखा है तो बटे में लिखा है तो इसका मतलब ये पूरा पर में हो जाएगा। लेकिन √5 क्या आ रहा है, एक तरफ आपको आपर में संख्या ही मिल रहा है, तो यहाँ पर भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो विरोधाभास उत्पन्न है इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाए, इसलिए यहाँ पर हमें लास्ट में इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा कि हमारा √3 प्लस √5 एक क्या है, आपर में संख्या ही होगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट में ये चीज़ लिख देना है। क्या लिख देना है, हम पूरा यहाँ पर स्पष्ट लिख देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक, कि एक तरफ आपर में और दूसरी तरफ पर में। तो यहाँ पर साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि विरोधाभास हो रहा है, तो इस कारण से लास्ट में आपको मानना है कि अतः जो है √3 प्लस √5 एक क्या हो जाएगा, एक आपर में संख्या ही है, एक आपर में संख्या ही है। यह चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करके लिखना है। तो ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट हल हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग को इस प्रश्न को हल करना था, इसी प्रकार से आप लोग भी हल करेंगे। तो आप लोगों ने पूरा प्रश्न नोट कर लिए होंगे, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये है आपका लास्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न। देखो इस प्रश्न में बोला गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सेम वही चीज़, यानी कि इस प्रश्नावली में पूरा प्रश्न आपको उसी तौर पे मिल रहा है, सब में अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला गया है, बस केवल प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। तो चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न को भी हल करते हैं। पहला प्रश्न आपका है 3/2√5, ये चीज़ दिया गया है, पहला क्वेश्चन है। तो आपको इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो आपको परमेय मान के चलना पड़ेगा इसको। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, माना 3/2√5 एक क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। तो परमेय है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3/2√5 बराबर p/q। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम तिरछा गुणा कर देते हैं। तो तिरछा गुणा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या फिर ऐसा करते हैं तिरछा, चलो तिरछा गुणा ही कर देते हैं इसका। तो हमको मिलेगा 3q बराबर में आपका इस तरफ हो जाएगा 2√5 गुणे में p, ये चीज़ आपको इस तरफ मिलेगा। उसके बाद देखो 3q बटे में, अब आपको करना क्या है, 2p को इस तरफ लाना है। तो 2 और p इधर √5 के गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इस तरफ आपका 2p बटे में हो जाएगा और इस तरफ आपका √5 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका वही चीज़ स्पष्ट हुआ, वही चीज़ क्लियर हुआ कि एक तरफ पर में एक तरफ आपर में, यानी कि तुरंत यहाँ पर भी आपका विरोधाभास सिद्ध हो चुका है। ये p/q आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर भी वही विरोधाभास वाली भावना उत्पन्न हो चुका है। तो ये चीज़ क्लियर है कि एक तरफ पर में एक तरफ आपर में, तो स्पष्ट हो ही नहीं रहा है। तो विरोधाभास के कारण आपको ये चीज़ यहाँ पर मानना पड़ेगा कि 3/2√5 भी एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग स्पष्ट पूरा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर देना है लास्ट में, ठीक है, कि जहाँ p और q इसकी बात हो रही है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो ये यानी कि पूरा का पूरा परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √5 आपका ये अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इस विरोधाभास के कारण यहाँ पर 3/2/√5 एक अपरिमेय संख्या ही है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा, सिद्ध हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को नोट कर लेना आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम लोग का ये है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं।
तो देखो मैंने इसका दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर ले लिया है, अब इससे भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको अपरमेय सिद्ध करना है, तो परमेय मान के चलना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं, माना 3 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटे क्यू के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल p बटे क्यू लिख सकते हैं। उसके बाद इसको अगर हम पक्षांतर करके सॉल्व करते हैं, यानी इस प्रकार इसको हल करते हैं कि यदि हम रूट 5 को इस तरफ ले आते हैं और p बटे क्यू को इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का p बटे क्यू। देखो ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो चुका है कि ये आपका पूरा पूर्णांक की वजह से परमेय हो चुका है और ये आपका अपरमेय है। तो चलिए हम इसको बटा 1 करके एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3q माइनस का p बटे क्यू बराबर में रूट 5। अब यहाँ पर लास्ट में आपको वही चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना है, लास्ट में ये चीज़ लिख देना है कि जहाँ पर ये पूरा p और q पूर्णांक के वजह से ये पूरा परमेय है, लेकिन ये आपका अपरमेय है। तो विरोधाभास के कारण आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा, सिद्ध हो चुका है कि 3 माइनस रूट 5 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर लास्ट में आपको यही चीज़ लिख करके क्लियर कर देना है, ठीक है, कि जहाँ p और q पूर्णांक है तो पूर्णांक की वजह से ये p बटे q के रूप में लिख चुका है, तो ये आपका एक परमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 या रूट 7 हो गया या रूट 2 हो गया या रूट 3 हो गया, ये सब क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर एक परमेय एक परमेय एक अपरमेय, तो विरोधाभास हो रहा है। तो विरोधाभास के कारण आपको ये चीज़ पूरा मानना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो संख्या है आपका, ये पूरा क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.4 के सारे प्रश्न को कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो अगर वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी बता देना कि इस चैनल पर पढ़ाई जारी हो चुका है, पढ़ाई सब लोग स्टार्ट कर दें। चलिए मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।